तो आखिरकार मोदी सरकार ने अपना बजट पेश किया है। महिलाओं के लिए भी इस बजट में काफ़ी कुछ रखा गया है। महिलाएं हमारे साथ हैं, उनसे ही समझ लेते हैं, जान लेते हैं आखिरकार उन्हें बजट कितना अच्छा लगा। कितना अच्छा बजट आपका? बजट में जैसे टैक्स का उन्होंने प्रावधान रखा है, टैक्स में कमी किया है और 3 लाख तक के लोगों के जो टैक्स उसमें कुछ भी देना नहीं पड़ेगा, 3 से 7 लाख का देना पड़ेगा। लेकिन जो हम लोगों को चाहिए था वो इस बजट में हमें नहीं मिला, क्योंकि हमें चाहिए था थोड़ी सी महंगाई में काबू हो, महंगाई में नियंत्रित हो, लेकिन वही उसमें उन्होंने कुछ भी नहीं बोला हमें। और बच्चों के उसमें पढ़ाई के लिए उन्होंने बोला है कि बच्चे जो इंटर्नशिप में मिलेगा उनको पैसे, और युवाओं को नौकरी मिलेगी। ये तो ठीक है, युवाओं के लिए जो किया उन्होंने सही किया है, लेकिन हमारे घर गृहस्थी वाले जो हमें चाहिए था वो हमें हमारे बजट में नहीं मिल पाया। 3 लाख करोड़ रुपए महिलाओं के लिए इस बजट में रखे गए हैं। ये तो अपने आप में बड़ा बजट है। उन महिलाओं की भागीदारी ज़्यादा हो, उसके लिए भी सरकार प्रयास करेगी। जी सर, परंतु लोगों ने महंगाई कम नहीं करी है, अनाज के दाम भी नहीं कम हुए हैं, तो उसमें थोड़ा कम होता तो बचत होती। अब फ़ोन और इससे थोड़ी बचत कम होगी। फ़ोन और चार्जर के दाम ज़रूर कम हुए हैं। सबसे ज़्यादा लोग आजकल हम देखते हैं कि हर वर्ग उसे खरीदता भी है। हाँ, लेकिन जो चार्जर के लिए दाम कम हुए, फ़ोन के कम हुए, सोलर पैनल के कम हुए, उसको यूज़ करने वाले लोग लिमिटेड है। महिलाओं के ऊपर फोकस किया है, लेकिन वर्किंग वूमन के ऊपर फोकस किया है। हम जैसी जो हम घरेलू महिला हैं या हम कुछ काम करते हैं, घर बैठे काम करते हैं, हमें कुछ राहत नहीं महसूस हो रही है। हमारी वैसे ही अभी भी तार के ऊपर चलने वाली कसरत चालू ही रहेगी। सो अगले बजट में अपेक्षा करते हैं कि निर्मला मैडम हमारे किचन की तरफ भी ज़रा ध्यान देंगी। हर बारी हम ये चीज़ें देखते हैं कि अगले बजट में आप लोगों को उम्मीदें ज़्यादा रहती है। इस बार कुछ तो उम्मीदें पूरी हुई होगी। उम्मीदें पूरी हुई ऐसी तो नहीं लग रही है, लेकिन अभी दिख नहीं रही है, क्योंकि इतने दिनों से तो हमेशा बजट ऐसा आया है कि महंगाई की जहाँ तक बात हो रही है वो तो वहीं रह रही है, बाकी चीज़ें रोज़गार मिल रही है और स्किल डेवलपमेंट के लिए काम कर रही है और गवर्नमेंट खर्च करती हैं। ये मैं भी बहुत कुछ जानती हूँ। स्वरोजगार योजना चलाती हैं गवर्नमेंट, और स्व सहायता समूह जो गरीब तबके सबके एक और महत्वपूर्ण चीज़ जो हुई है कि मुद्रा योजना में जो 10 लाख रुपए सरकार स्टार्टअप के लिए देती थी, अब उसे बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया है। तो ये भी एक अच्छी पहल है। स्किल डेवलप करना पड़ेगा, और ये क्लियर नहीं है कि किस एज, महिलाओं के लिए तो है, लेकिन एज ग्रुप क्या होनी चाहिए उसके, ये थोड़ी क्लियर होते हैं। और गवर्नमेंट को एक चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। वो स्कीम तो चलाती है, वो घोषणाएं भी करती है, लेकिन वो घोषणाएं और वो जो योजनाएं वो ज़रूरतमंद तक एक्चुअली कई जगह इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है उसका या नहीं, थोड़ा ध्यान देना चाहिए। वो पहुँच नहीं पाती है, कई बार ऐसा भी होता है। हाँ, महंगाई तो बढ़ती जा रही है। हर दिन देखिए, हर मतलब 1 वीक में दूध के दाम, तेल के दाम, अनाजों के दाम, ये सब तो वहीं के वहीं है जो हम लोगों को यूजेबल है, लेकिन उस चीज़ से हम लोगों को तो राहत नहीं मिल रही है। बाकी टैक्स वगैरह में ज़रूर उन्होंने थोड़ा सा राहत दी है, बट वो जो घरेलू महिलाओं को जो चीज़ें बेनिफिट होना चाहिए वो तो हम लोगों को नहीं लग रहा है। देखिए, घरेलू महिलाओं का बजट कैसा होता है। सबसे पहले अगर आप देखें तो दूध की बात आती है। दूध 66 रुपये पर लीटर बिक रहा है। उसके बाद गैस सिलेंडर की बात आती है तो 800 रुपये के पार है। यही सारी चीज़ें होती है और यही आपका बजट होता है। आटा, गेहूँ, चावल, दाल 200 रुपये, दाल, सब ये सब चीज़ों में कोई कमी नहीं है। हाँ, कोई कमी नहीं है। किचन में बचत हो तो घर का कुछ पैसे बचा सकते हैं ना। जैसे महंगाई में काबू होगी तो हम भी अपने लिए कुछ बचा सकते हैं। अभी बजट युवाओं पर फोकस है, लेकिन जस्ट अभी देखा गया है कि सेंसेक्स 1000 पॉइंट्स नीचे गिरा है, तो सोच सकते हैं कि युवाओं पर फोकस बजट है तो शायद कल और उतना ऊपर होना चाहिए, ऐसी आशा हम कर सकते हैं। देखिए, बजट को लेकर कई तरह की चीज़ें आती है, मगर घरेलू महिलाओं का तो यही बजट होता है कि दाल क्या रुपए है, आटा क्या रुपए है, दूध, गैस सिलेंडर, इनके भाव क्या है, और उसी के हिसाब से ये महिलाएं अपना घर चलाती है, बजट तय करती है, मगर उसमें फ़िलहाल उन्हें किसी तरह की कोई रियायत मिलती हुई नज़र नहीं आ रही है। कुल मिलाकर मिली जुली प्रतिक्रिया है। कुछ महिलाओं का कहना है कुछ चीज़ें सरकार ने बेहतर भी की है, मगर कुछ चीज़ें और भी बेहतर की जा सकती थी। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ शुभम गुप्ता, TV9 भारतवर्ष, भोपाल।